प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। आइए संस्कृत के अंतर्गत जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं वह तीसरे पाठ को, जिसका नाम है वीरः वीरेण पूज्यते, पढ़ेंगे, समझेंगे और समझ करके अनुवाद तैयार करेंगे और एग्जाम में अपना लिख करके पूरा नंबर लाएंगे। दूसरा पाठ अन्योक्ति विलासा इस वर्ष आपके कोर्स से हटा दिया गया है, जो 30% कोर्स कम किया गया है, तो इसलिए दूसरा पाठ ही वीरः वीरेण पूज्यते, इसे पढ़ते हैं, सीखते हैं और इसके प्रश्नोत्तर का भी अभ्यास करते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक अंक इस पाठ के संदर्भ के लिए निश्चित है, तो आप कौन कौन से पाठ कोर्स में हैं उनको एक बार रफ में लिख लीजिए, जो पाठ हैं और उनके अंतर्गत क्या है। इसे आने वाले समय में और जो कक्षाएं आपके वीडियो बनेंगे उनमें सुनते जाइए, देखते जाइए, अभ्यास करते जाइए। और जो प्रश्न आते हैं वे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं पूरे संस्कृत साहित्य से। तो 2 प्रश्नों को 3 प्रश्न रहते हैं, 4 उनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, 2 अंक उसके लिए निर्धारित रहते हैं। इस तरह से 5 अंक संस्कृत से इससे मिलेंगे इन पाठों से। देखिए है वीरः वीरेण पूज्यते, अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। एक वीर ही दूसरे वीर का सम्मान कर सकता है। ठीक, स्थान है अलक्षेन्द्रस्य के सैन्य शिविरम। अलक्षेन्द्र का तात्पर्य है सिकंदर, सिकंदर का सैन्य शिविर। अलक्षेन्द्र आंभीकः च आसीनौ वर्तते। कौन कौन बैठे हैं? सिकंदर और आंभीक। आंभीक एक भारतीय राजा है, सिकंदर जो अनेक देशों को विजित करता हुआ और विश्व विजेता बनने के लिए चला है और वह भारत तक आ पहुंचा है। भारत का ही एक राजा, भारतीय राजा आंभीक है, जिसने सिकंदर की गुलामी को स्वीकार कर लिया है, अर्थात वह सिकंदर के पक्ष में शामिल हो गया है। अपने तमाम धन, वैभव, सेना और घोड़े रथ आदि उपहार स्वरूप उसने सिकंदर को भेंट किया है और इस प्रकार वह सिकंदर का मित्र बन बैठा है और वह सिकंदर की ओर से भारतीय राजाओं को परास्त करने के काम में लगा हुआ है। इधर जो पुरुराज हैं, राजा पुरु एक सच्चे भारतीय राजा हैं, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति जिनके हृदय में, जिनके रग रग में कूट कूट करके भरा हुआ है, वे सिकंदर का डट कर मुकाबला करते हैं और इस प्रकार से, चूंकि उनकी सेना उतनी विशाल नहीं थी सिकंदर की सेना के आगे, इसलिए बंदी बना करके सेनापति के द्वारा सिकंदर के समक्ष लाए जाते हैं। सामने प्रस्तुत करता है कौन? सेनापति। कौन कौन बैठा है? सिकंदर बैठा है और आंभीक बैठा है। सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए निकला है, एक राजा है। आंभीक भारतीय राजा है, समझ गए। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशत यवन सेनापति। एक यवन सेनापति पुरुराज को बंदी बना करके बंदी रूप में आगे आगे चल रहे हैं पुरुराज और पीछे पीछे सैनिक आ रहा है बंदी बने हुए। तो इस प्रकार से सिकंदर के सामने लेकर आता है। सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। कौन सेनापति? यवन सेनापति। किससे कहता है? सिकंदर से कहता है। पुरुराज एस भारतीय वीरो आपी यवन राजम अभिवाद देते। यह भारतीय वीर भी, ये जो एस की तरह बना है ये आप ही पढ़ा जाता है। आ, इसे क्या पढ़ते हैं? आ। आपी माने भी। यह भारतीय वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र, अलक्षेन्द्र कौन है? सिकंदर, समझ गए। साक्षेपम, आक्षेप माने हंसते हुए, आक्षेप लगाते हुए, एक कुटिल मुस्कान हंसते हुए। अहो बंधन गतः अपि आत्मनम वीरमित मन्य से पुरुराज। बंधन में होते हुए भी तुम अपने को वीर कह रहे हो पुरुराज? प्रश्नवाचक चिन्ह। पुरुराज कहते यवन राज, सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवत पिंजरे वा पंजरे वा।
सिंह तो सिंह होता है, वह चाहे वन में हो अथवा पिंजरे में। पिंजरे में बंद है तब भी वह सिंह है, और जंगल में स्वच्छंद विचरण कर रहा है तब भी सिंह ही है। तो अलगछंद कहते किंतु पंजरस्था सिंह न किमत पराक्रमते, लेकिन जो पिंजड़े का सिंह है वो कोई पराक्रम नहीं कर सकता। पुरुराज कहते हैं पराक्रमते यदि अवसरम लवते अपिच यवनराज, वह भी यवनराज पराक्रम कर सकता है यदि उसे अवसर मिले। और आगे कहते हैं पुरुराज, जो भारतीय सच्चे देशभक्त राष्ट्रभक्त राजा हैं, कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। कि हे राजन, हे यवनराज, बंधनम मरणम वा, चाहे बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जयो वा भी पराजय, जय हो अथवा पराजय हो, माने युद्ध में जय की मिले अथवा पराजय, उभयत्र दोनों ही स्थितियों में। ठीक, कौन कौन सी? बंधन की और मृत्यु की, जय की और पराजय की, दोनों स्थितियों में समो वीर, वीर जो है वो समान रूप से वीर ही होता है। क्यों? क्योंकि वीर भाव ही वीरता, यानी जो वीरता का भाव है मन में वही वीरता, वीर भाव जिसके दिल में है वही वीर है, वही वीरता है। तो अम्भिराज कहते हैं, अम्भिराज कौन? वही भारतीय राजा जो सिकंदर के मित्र बन गए, सरेंडर कर दिया अपने को, तमाम मुद्राएं हाथी घोड़े आदि देकर के उपहार स्वरूप। वे भारतीय राजा का ही विरोध कर रहे हैं। देखिए गद्दारी। सम्राट वाचालेश हंतव्य, ये बहुत बोल रहा है, इसे मार देना चाहिए, ये मारने योग्य है। सेनापति आदिशत सम्राट, सेनापति बोल उठता है कि आदेश दे सम्राट, इसका हम वध कर दें। अलक्षेंद्र, सिकंदर कहता है बुद्धिमान था, विश्व विजेता बनने के लिए निकला था, इतनी जल्दी आदेश नहीं देगा, है ना। क्या सोचता है, क्या कहता है कि अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तब क्यों अभिमतम आसीत पुरुराज। अच्छा, तो मेरे मैत्री संबंध के अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या अभिमत है पुरुराज। तो पुरुराज कहते हैं स्वराजस्य रक्षा राष्ट्र दोहाश्च मुक्ति, स्वराज्य की रक्षा, अपने देश की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। राष्ट्रद्रोह चा माने और, द्रोह चा दो बार इसलिए आ गया, राष्ट्रद्रोहश्च मुक्ति विसर्ग संधि। तो राष्ट्रद्रोह का कलंक मेरे माथे पर न लगे, इससे मुक्त हो जाऊं, ठीक है, और अपने देश भारत की मैं रक्षा कर सकूं, ये दो कारण। तो अलक्षेंद्र कहते हैं मैत्री करने अभी राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी, मैत्री करने अपि, मैत्री करने में, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, नहीं बात समझ में आई। तो पुरुराज कहते हैं आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज, आप मेरे देश को जीतना चाहते हैं और आपसे मित्रता करना तो राष्ट्रद्रोह ही होगा। एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यान बहवश्य शासका, एक यह भारत राष्ट्र है और यहाँ बहुत से राज्य हैं, बहवश्य शासका, और बहुत से शासक हैं। तम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छा, और तुम मैत्री संधि के द्वारा इसे विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो। आम्भीक चास्य प्रत्यक्षम प्रमाण, और आम्भीक जो आपके बगल में बैठा हुआ है ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, तोड़ा है, फूट डालो और राज्य करो, अपने में मिलाओ, तोड़ो और राज्य करो, पूरे भारत को अपना गुलाम बना लो, यह तुम्हारी मंशा है। तो पुरुराज कहते हैं आम राष्ट्रद्रोह है। अलक्षेंद्र कहते हैं भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, सिकंदर कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन विरुद्ध है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति, यहाँ जो राजा, एक राजा दूसरे राजा से परस्पर आपस में द्रुह्यंत, द्वेष रखता है, ईर्ष्या करता है, झगड़ा भी करता है, ठीक है। पुरुराज तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब मेरा आंतरिक विषय है यवनराज, इसमें आपको दखलंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा आंतरिक मामला है।
इट इज माई इंटरनल मैटर। वाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यमनराज। वाह्य शक्ति का उसमें हस्तक्षेप असह्य है। मैं नहीं सह सकता कि बाहरी शक्ति आकर के और कोई उसमें हस्तक्षेप करे। हमारे आंतरिक मामले में, हमारे देश की सुरक्षा, संरक्षा, संप्रभुता, अखंडता के मामले में कोई दखलंदाजी दे, कोई बाहरी शक्ति आकर के दखलंदाजी करे, यह मेरे लिए असहनीय है। पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा वयम सर्वे भारतीया। धर्म यहाँ अलग अलग हैं, भाषा भूषा अलग हैं, लेकिन फिर भी वयम सर्वे भारतीया, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, विशाल हमारा राष्ट्र है। तथा ही कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तर में जिसके समुद्र है। हिमाद्रश्यैव दक्षिणम, और जिसके दक्षिण में हिमालय है। नहीं, उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के जो उत्तर में है, और हिमाद्रश्यैव दक्षिणम, और हिमालय के जो दक्षिण में भूभाग है। आप देखते हैं मैप में, उत्तर ऊपर हिमालय है, तो हिमालय के दक्षिण में जो भारत का नक्शा बनता है, हिमालय के दक्षिण में समतल भूभाग, और नीचे जो दक्षिण में समुद्र होता है, तो समुद्र के उत्तर में जो भूमि है उसका नाम भारत है। और भारतीय तन संतति, और उसकी संतति जो वहां निवास करती है जनता, वह सब भारतीय है। ठीक है, समझ में आया। उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, और हिमालय के जो दक्षिण में है, ठीक है, वह भूभाग पूरा भारत के नाम से जाना जाता है। और उसकी जो संतानें हैं, संतति माने संतानें, वे सभी भारतीय हैं। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है अथ में भारत विजय दुष्कर, तो फिर मेरा भारत विजय दुष्कर है। दुष्कर माने अत्यंत कठिन है, जो करने में कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। एक शब्द है वाक्यांश के लिए। तो पुरुराज कहते हैं न केवलम दुष्करा संभव अपि, न केवल दुष्कर है बल्कि असंभव भी है। ये जो एस की जैसे बना है, एस, यह क्या है? आ, आप ही पढ़ते हैं, इसे आ पढ़ेंगे। अलक्षेंद्र सिकंदर सरोषम, रुष्ट हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। दुर्विनीत दुष्ट किम न जानास इदानीम विश्व विजयिना अलक्षेंद्र सज्ञ वर्तसे। क्या तुम यह नहीं जानते हो कि तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो? पुरुराजा जानामि, जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम यो यवनराज, ये है सिंह की भाषा। जानता हूं लेकिन सत्य तो सत्य है यवनराज। ऐसे बोल रहे हैं, यानी सामने मृत्यु बैठी हुई है, सेनापति खड्ग हाथ में लिए तलवार खड़ा है, एक इशारे की देर है, तुरंत सिर कलम कर दिया जाए। लेकिन पुरुराज कैसे बोल रहे हैं, क्या भाषा है! ये है सच्चा वीर। किंतु सत्यम तो सत्यम एव यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरामा। भारतीय जो हमारे हैं वे हमारे गीता के संदेश को नहीं भूलते। क्या कस्तावत गीताया तव संदेशा, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? पुरुराज कहते हैं सुनो। सिकंदर पूछता है, पुरुराज बताते हैं हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम। यदि मृत्यु होगी तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत जाएंगे तो पृथ्वी का सुख भोगेंगे, पृथ्वी का भोग करेंगे। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरा। इसलिए निराशा रहित होकर के, आशा रहित माने निराशा को छोड़ करके, निराशा को त्याग करके, ममता रहित होकर के युद्ध करो। विगत ज्वर माने संताप रहित होकर, निराशा रहित माने निराशा त्याग करके, निर्ममो माने ममता को त्याग करके। किसकी ममता? परिवार की, कुटुंब की, धन की, शरीर की, प्राणों की। इस ममता को त्याग करके, निराशा को त्याग करके, और संताप रहित होकर के, युद्धस्व विगत ज्वरा, संताप रहित होकर के युद्ध करो, ऐसा हमारी गीता कहती है। उसके फल क्या होगा? यदि जीत गए तो पृथ्वी का सुख, और यदि मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग।
ठीक, आगे किमपि विचिन्त्य, अलक्षेंद्र जो है सिकंदर कुछ विचार करता है, थोड़ा सा, विद्वान तो था ही, विश्व विजेता बनने निकला था, ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। विचार करता है और कहता अलम तव गीतया पुरुराज तम अस्माकं बंदी वर्तसे ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम। अच्छा ठीक है, तुम्हारी गीता जो है पुरुराज, तुम हमारे बंदी हो, तो बताइए गीता के अनुसार जो है ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, गीता इस बारे में क्या कहती है कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। वो है नहीं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो सिकंदर पूछता है कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, इस मामले में तुम्हारी गीता का क्या उपदेश है। यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसे एक वीर के प्रति, यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसे एक वीर के प्रति बर्ताव करता है। अलक्षेंद्र पुरो वीर भावेन हर्षिता, पुरुराज की वीर भावना से हर्षित हो जाता है। साधुवीर साधुनूनम वीर आसी, धन्यम त्वम धन्या ते मात्र भूमि। साधुवीर साधुवीर, धन्य हो, साधुवाद साधुवाद, बहुत अच्छे, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापतिम उद्देश्य सेनापति, और सेनापति से कहते हैं कि सेनापति, सेनापति की ओर देखकर सेनापति, सम्राट, सेनापति तुरंत एक्टिव खड़ा है, सम्राट वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधनों को मुक्त कर दो, बंधन मुक्त कर दीजिए। यत् सम्राट आज्ञापयति, तो सेनापति कहता है जैसे ही सेना सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन पुरो, एक हाथ में पुर को, द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, और दूसरे में आंभिक को अपने हाथ पकड़ करके, एक हाथ से पुर को और राजा पुर और दूसरे से आंभिक को, हाथ को पकड़ करके कहते हैं कि वीर पुरुराज सखे आंभिक, वीर पुरुराज मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, अब हम सभी परम, वयम सर्वे समान मित्राणि, हम सभी आपस में समान रूप से मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सवम संपादयामः, और अब हम मैत्री महोत्सव संपादित करेंगे, मनाएंगे। ठीक है, तो ये तो पाठ रहा। अब ये जो इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनको लिख लीजिए, अपनी कॉपी पर निकाल लीजिए और तैयार कर देखते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ से संबंधित। पहला है अलक्षेंद्र का आसीत, तो क्या होगा उत्तर इसका? अलक्षेंद्र यवन राजः आसीत, कहा हटा देंगे और यवन राजा लिख देंगे। ठीक है बच्चों। फिर पुरुराजः कहा आसीत, तो पुरुराजः कौन थे पुरुराज? बिल्कुल ठीक, एकः भारतवीरः आसीत। फिर पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्, किसके साथ पुरुराज ने युद्ध किया? तो हो जाएगा आपका उत्तर, केन हटा दीजिए, केन सह, तो पुरुराजः अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्। ठीक। फिर है भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा वचन विरुद्ध है, ठीक नहीं है। यह किसकी उक्ति है बताइए? यही लिख देंगे, भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम
ठीक। कस्य के स्थान पर क्या लिखेंगे? इयम अलक्षेन्द्र अलक्षेन्द्रस्य उक्ति। किसकी उक्ति है? सिकंदर की। अलक्षेन्द्रस्य उक्ति। वीरः केन पूज्यते? बहुत आसान, पाठ का नाम ही है वीरः वीरेण पूज्यते। केन के स्थान पर क्या लिख देंगे? यहां लिख रहे हैं वीरः वीरेण पूज्यते। फिर अंतिम है गीतायाः कः संदेशः? तो गीतायाः संदेशः अस्ति हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम। मही माने पृथ्वी। हत्वा वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे। प्राप्यसि है, प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम। ठीक है। तो आप देखिए उत्तर जो है बहुत आसानी से कह के हटा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? यवन राजा। यहाँ भी कह हटा देंगे, एक भारतवीर। सिकंदर पुरुराज कौन थे? भारतवीर। सिकंदर कौन थे? यवनराज। पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्? अलक्षेन्द्रेण सह। भारत एकम राष्ट्रमिति विरुद्धम किसकी उक्ति है? अलक्षेन्द्रस्य उक्ति। फिर वीरः केन पूज्यते? केन के स्थान पर क्या उत्तर आपका? वीरेण पूज्यते हो गया। फिर गीतायाः कः संदेशः? तो गीतायाः संदेशः अस्ति हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम। ठीक। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। शेष अगले वीडियो में।